कहाँ से आ रहे हो? एसलमेंट। क्या नाम है? मेरा नाम मदन लाल। साहब मैं अमर हूँ, ये सुरेश है और वो मोहन है। क्या करते हो? साहब हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं, पिकनिक से आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम साहब? नहीं नहीं। थैंक यू साहब। ए, उधर देखो जरा। लगता है हमारे आने से पहले ही भाग गया। विजय, चेक दैट आउट। सर, ये मोबाइल बिल किसके नाम का है? बॉबी भोसले। नंबर क्या है? 9821114185। कोई नहीं उठा रहा। ये देखिए, इस तस्वीर में भी वो चारों हैं जिनकी तस्वीर हमें रोहित के घर मिली थी। मतलब ये सारे लड़के एक ही ग्रुप के हैं। विजय, इस फोटोग्राफ को पूरे शहर में फ्लैश कर दो इमीडिएटली। या हेलो सर, यहाँ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक वाइट कलर की वैन मिली है जिसमें एक डेड बॉडी भी है। ये वैन वही है जो बैंक रॉबरी में इस्तेमाल की गई थी। ओके, जब तक हम वहाँ नहीं पहुंचे किसी चीज को हाथ मत लगाना। कम ऑन गाइस, मूव। कब तक इस तरह गाड़ी में भटकते रहेंगे हम? यार, चेकना का क्रॉस भी नहीं कर सकते। पुलिस ने चारों तरफ बंदोबस्त कर रखा होगा। तो ठीक है, गाड़ी को किसी सेफ जगह ले चलते हैं। जब मामला ठंडा होगा तो निकल पड़ेंगे वहां से। क्यों? हाँ यार, ये आइडिया सही रहेगा, ऐसा कर लेते हैं यार। लेकिन अशोक, सेफ जगह है कौन सी? ऐसा करते हैं कि बॉबी से बात करके देखते हैं, वो कोई ना कोई इंतजाम कर लेगा, है ना? हाँ हाँ। मोबाइल लगाओ उसे। मोबाइल? यार वो जुबैर के पास है। जुबैर, फोन लगाना उसे। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ जुबैर? अरे यार, लगता है मोबाइल में उस कार में ही भूला है। क्या? अरे मर गया। नंबर प्लेट तो नकली है। ऑब्वियसली पुलिस को चकमा देने के लिए नकली नंबर प्लेट लगा दिया। ये देखिए, रंजन की लाश के पास और रोहित के घर में जो सिगरेट बट्स थे, ये उसी ब्रांड का है। मैं टायर्स चेक कर लेता हूँ। इसका मतलब लूट का हिस्सा बढ़ाने के चक्कर में ये लोग आपस में एक दूसरे का खून कर रहे हैं। पहले 5 थे, अब 4 हैं। गाड़ी में ये मोबाइल मिला, मिस कॉल में बॉबी का नंबर। देखो कितने बजे आया था ये? 5 बजे से। अभी बज रहे हैं 8:30। इसका साफ मतलब ये है कि बॉबी को ये बात मालूम नहीं कि रोहित का कत्ल हो चुका है। That's good. ये क्या कर रहे हैं आप?
जाल बिछा दो चिड़िया फंसाने का। जुबैर तूने यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी, क्या हो गया? यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा यार क्या हुआ। ना कोई छुपने की सेफ जगह मिल पा रही है, ना शहर से बाहर जा पा रहे हैं। तू ना टेंशन मत ले, हम शहर से बहुत दूर आ चुके हैं, पुलिस हम तक नहीं पहुंचेगी। तू जानता है पुलिस को, साली कहीं से भी टपक सकती है, उसका भरोसा है क्या कोई? अबे इतना डरपोक है तो क्यों साथ दिया हमारा बैंक रॉबरी में? मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसके कहने पे तुम्हारा साथ दिया था मैंने। साथ दिया ना, अब साथ नहीं रहना, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है। तू चुप करके बैठा रहे। क्यों क्यों चुपचाप बैठेगा ये? हमें पता नहीं था जुबैर के चक्कर में मर्डर केस में फंस जाएंगे, वरना तुम लोगों का साथ बिल्कुल नहीं देते हम। अरे तू बार बार वही बात दोहरा रहा है। मैंने तुम लोगों से कहा ना कि रंजन और रोहित को मैंने जानबूझकर नहीं मारा, उनको मारना मेरी मजबूरी थी। समझ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, तेरी मजबूरी थी ना, पर मोबाइल फोन तू कैसे भूल गया कार में? साला ना किसी से इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, ना हम किसी से बात कर पा रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए यहाँ पे। अबे किसी से बात करके क्या कर लेगा अब तू? इस हालत में कोई तरह साथ नहीं देना, समझा? क्यों? बॉबी हमारा साथ दे सकता था ना, उससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो मिल सकती थी ना हमें। तूने वो रास्ता ही बंद कर दिया जुबैर। अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक और होशियार समझता है ना तू। साले तेरी वजह से पता नहीं कितने जुर्म करने पड़ेंगे हमें यार। मैं बहुत पछता रहा हूँ यार तुम लोगों का साथ देके। बस ये क्या कर रहा है? 2 खून कर चुका हूँ, 2 और करने में हाथ नहीं कांपेंगे मेरे। हाँ मालूम है मुझे, जो आदमी अपने एक दोस्त को मार सकता है, दूसरे दोस्तों को मारने में वक्त नहीं लगेगा उसे। फिर तू हमारे साथ क्यों है? हाँ चाचा जा यहाँ से निकलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन मत करो, हम चले जाते हैं। बस हमारे हिस्से के रुपए दे दो हमें बस। नहीं दे तो क्या कर लेगा तू? हाँ? हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे और उसके बाद क्या होगा तुम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अरे क्या कर रहा है यार? अरे क्या हो रहा है यार? जुबैर पागल हो गए क्या तुम लोग? साला ये धमकी नहीं दे रहा है, ये सच बता रहा है। कम से कम पुलिस वालों का साथ देंगे तो कम से कम सरकारी गवाह बन जाएंगे, कुछ तो कुछ फायदा होगा हम लोगों को। चुप करा इन दोनों को, उड़ा दूंगा इनको। चुप कर यार, इन्हें पैसे दे दे, हिस्सा दे दे इनका। अरे मैं कह रहा हूँ दे दे यार। उसके बाद भी अगर इन लोगों ने गद्दारी की तो? अरे इन लोगों से अलग हो जाने के बाद इन्हें क्या पता हम लोग कौन से रास्ते पर जाएंगे। पैसा दे दे इनको, देना यार।
विक्की भाग चल। देखो बॉबी, अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस तरह चुप रहने से तुम कानून से बच जाओगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बताओ क्या जानते हो उसके बारे में? मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम कुछ नहीं जानते तो तुम हमें देकर भागे क्यों? वो मैं डर गया था। क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर था। तुमने रोहित और उसके दोस्तों के साथ मिलकर बैंक को लूटा। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर क्या है सच? तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बैंक रॉबरी में जरूर है। सबूत ये कि रोहित के मोबाइल पे जो मिस कॉल आया था वो तुम्हारा नंबर था। और फिर रोहित का मैसेज पढ़कर उससे मिलने जाना, हमें देखकर भागने की कोशिश करना, ये सब सबूत तुम्हें मुजरिम करारने के लिए काफी है। और फिर हमें रोहित ने भी बताया है क्या क्या बताया उसने? यही कि बैंक से लूटे हुए पैसों में तुम्हारा बराबर का हिस्सा है। और बराबर का हिस्सा यानी बराबर की सजा बॉबी। नहीं नहीं, मेरा बराबर का हिस्सा नहीं है। तो फिर? उन लोगों ने मुझे सिर्फ 50,000 रुपया देने का वादा किया था, और वो भी उन लोगों ने मुझे अब तक नहीं दिया। और इस बात का अफसोस हो रहा है तुम्हें? हाँ? रुपए लेने के लिए कहां जाने वाले थे तुम? वो लोग मुझे फोन करने वाले थे। अच्छा अच्छा, वो लोग सिर्फ तुम्हें 50,000 क्यों दे रहे हैं? देखिए सर, मैं एक मामूली स्टूडेंट हूं। सिर्फ रोहित मेरा दोस्त है। वो लोग मुझे भी बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनको पल पल की खबर देता रहूं। मुझे सिर्फ उन लोगों को आपके बारे में इन्फॉर्म करना था, बस। और मेरी अब तक उनसे एक बार भी बात नहीं हुई है। सच बोल रहे हो तुम? जी सर। विजय, जाने दो इसे। लेकिन सर, I said let him go. तुम स्टूडेंट हो, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा करते हुए? तुम्हारा ध्यान होना चाहिए पढ़ाई लिखाई में, और तुम ऐसी हरकतें करते हो। आज के बाद अगर ऐसा कुछ भी किया ना, सीधा 3rd डिग्री में लूंगा, समझा? तो जा सकते हो। थैंक यू। जस्ट अ मिनट। जाते जाते इन 4 लड़कों के नाम तो बताते जाओ। ये विकी है, ये अशोक, ये राकेश और ये जुबेर। विक्की, अशोक, राकेश, जुबेर। गाइस रिमेंबर, या यू कैन लीव नाउ, गो। थैंक यू। आपने इतनी आसानी से क्यों जाने दिया उसे? जाने नहीं दिया, बल्कि मुजरिमों तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया है। विजय सुनो, नाकाबंदी सख्त कर दो। इन 4 नामों को सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, और किसी भी हालत में उन्हें बोलो हर कार की तलाशी बहुत बारीकी के साथ लीजिए। लेकिन क्या ये जरूरी है कि वो लोग कार में हो? जो कार उन लोगों ने रॉबरी के लिए यूज किया था वो तो पुलिस के कब्जे में है। हाँ, लेकिन तुम ये बात क्यों भूल रहे हो कि जो इंसान एक कार चोरी कर सकता है उसे दूसरी कार चुराने में कितना वक्त लगेगा? That's right. सारे आरटीओ वालों को इन्फॉर्म कर दो कि शहर से बाहर जाने वाले रास्ते के आसपास बग कास बिछा दें। इन केस अगर उनमें से कोई भी मुजरिम बग कार को हाथ लगाता है, हमारा काम आसान हो जाएगा। डू इट फास्ट। हम लोगों को बॉबी के हॉस्टल जाना है। बॉबी के हॉस्टल? यस, क्योंकि वही एक इंसान है जो हमें मुजरिमों तक लेकर जाएगा। लाइसेंस। Hold up. Next. अभी अभी मिली खबरों के अनुसार इंडियन कमर्शियल बैंक लुटेरों के नामों का पता चल चुका है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अशोक 30 वर्ष, विक्की
25 वर्ष, जुबेर 30 वर्ष, राकेश 27 वर्ष। टैक्सी! भाभी तुम इस वक्त यहाँ कैसे? सुषमा, पुलिस को मुझ पे शक हो गया है। कल उन्होंने मुझसे पूछताछ भी की थी। माय गॉड! वो तो मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन तो उन्होंने कुछ बताया तो नहीं ना? उन्होंने मुझसे पूछने की तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा चकमा दिया कि उनको मेरी बातों पे यकीन हो गया और उन्होंने मुझे जाने दिया। लेकिन तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुषमा, मैं इस वक्त ये बताने आया हूँ कि अब यहाँ छिपे रहना ठीक नहीं। हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। कहाँ? हमें उनसे 50,000 रुपए लेने हैं ना। इस वक्त रुपयों की मत सोचो, अपनी जान बचाने की सोचो। हमें फौरन ये शहर छोड़कर जाना होगा। ठीक है, चलो। मैंने तुम्हें लॉकअप से बाहर जाने को कहा था, शहर से नहीं।